नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यूब ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम USD INR का वीकली एनालिसिस करेंगे और जानेंगे चार्ट और डेटा की मदद से आगे का व्यू। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले DXY का वीकली चार्ट, डॉलर इंडेक्स का वीकली चार्ट। और डॉलर इंडेक्स के वीकली चार्ट में हमें एक क्लैरिटी मिलती है कि इसने अपना हाई ब्रेक किया है, ये जोन इसने ब्रेक किया है। और इस जोन के ब्रेक करने के बाद जो दोस्तों ये जोन था, इस जोन को ब्रेक करने के बाद इसने यहीं फिर से एक सपोर्ट लिया है और फिर तेजी की तरफ गया है, हायर हाई वीकली फॉर्मेशन किया है। इसका मतलब जो इसका अगला जो रेजिस्टेंस जोन बनता है वो यहां बनता है और अगले रेजिस्टेंस जोन को इसे रीटेस्ट करना चाहिए। जरूर इसको इन लेवल्स के आसपास में रीटेस्ट करने के लिए आना चाहिए। तो दोस्तों, डॉलर इंडेक्स के बाद हम अपने USD INR के चार्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों, USD INR का ये खूबसूरत सा चार्ट है, वीकली चार्ट है। और इस चार्ट में यदि आप देखेंगे तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है, रिसेंट में जो ये ब्रेकआउट दिया था उसके बाद जो लास्ट मंडे जो गैप अप करके एक एक्सट्रीम तेजी दिखाई और पिछले दिन के पिछले हफ्ते के सभी शॉर्ट्स को ट्रैप किया गया और 77.18 का स्पॉट में जो लेवल है उसे टच किया गया। तो दोस्तों, उसके बाद इसने करेक्शन दिखाया आगे आने वाले दिनों में, मंडे के बाद के दिनों में। और उसके बाद दोस्तों अभी जो इसकी क्लोजिंग है वो फिलहाल जो ये रेजिस्टेंस की जो लाइन बनती थी जिसको इसने ब्रेकआउट दिया था उसके पास ही है। तो दोस्तों, ये जो कैंडल है वीकली की, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर अगले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में यदि USD INR इस लाइन के नीचे आता है तो हम इसे एक रीटेस्ट फेल मानेंगे और हम मानेंगे कि ये नीचे के लेवल्स को टेस्ट करने जरूर आएगा, जो कि 75 जो इस लाइन के लेवल्स हैं, जो इस रेजिस्टेंस के लेवल है। मैं लेवल मार्क कर देता हूं। ये जो लेवल्स हैं 75.33, इन लेवल्स के आसपास में ये रीटेस्ट करने जरूर आ सकता है आने वाले हफ्तों में। लेकिन दोस्तों, अगर ये यही कंसोलिडेट करता है तो फिर हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि USD INR अभी ऊपर की तरफ और ज्यादा जा सकता है। तो दोस्तों, इसको छोटे चार्ट में यानी डेली चार्ट में एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो डेली चार्ट में आप देखेंगे कि ये मंडे को जब गैप अप किया, मंडे को इसने ह्यूज गैप अप किया, 7 मार्च को ट्रैप किया शॉर्ट्स को। उसके बाद दोस्तों इसने लगातार 2 दिन 3 दिन करेक्शन दिखाया और लास्ट जो फ्राइडे था उसमें इसने इस लो के बाद यहां एक कंसोलिडेशन दिखाया है। तो आप एक चीज और समझ सकते हैं कि इन दो कैंडल्स को, जो ये शेडो वाली बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, कि यहां से इसने डिमांड लिया, ऊपर से इसने रेजिस्टेंस दिखाया और घूम फिर के वहीं क्लोज हो गया 76.5 के आसपास। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो इसका कैंडल का हाई है 76.84 और इस कैंडल का जो लो है 76.21, यानी ये एक रेंज बन गई है। इस रेंज के बियॉन्ड ही कोई डिसीजन USD INR ले सकता है, डायरेक्शनल डिसीजन ले सकता है। लेकिन इस रेंज के अंदर अभी ये ट्रैप होता हुआ नजर आता है, जिसमें क्लैरिटी मिलती है कि ऊपर इसको एक अच्छा रेजिस्टेंस मिला, नीचे इसे एक अच्छा सपोर्ट मिला। तो दोस्तों, अगर USD INR आगे आने वाले दिनों में इस लो को टेस्ट करता है, इस लो को ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली हमारा टारगेट USD INR के लिए ये लेवल होना चाहिए जिस लेवल के आसपास इसने बाउंस किया था। और USD INR यदि ऊपर की तरफ जाता है तो डेफिनेटली ये अपने हाईज को ब्रेक कर रहा है, यहां कंसोलिडेट करता है। तो हमें कॉशियस हो जाना चाहिए कि USD INR अगर यहां कंसोलिडेट कर रहा है तो वो फिर से एक बार अपने हाई को ब्रेक करके ओपन स्काई की तरफ जा सकता है। दोस्तों, ओपन स्काई में अभी कोई टारगेट इनिशिएट नहीं किए जाएंगे, लेकिन इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रेडिंग के एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको स्टॉप लॉस डिफाइन करना है तो इस रेड कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। डेली पॉइंट ऑफ व्यू से इस रेड कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। और इसको हम यदि छोटे चार्ट पर और आवरली चार्ट पर स्टॉप लॉस फाइंड करने की कोशिश करें तो हम पैटर्न को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहां जब इसने करेक्शन लिया था, उसके बाद जो रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ये फेल हुआ,
तो जो ये रीटेस्ट का हाई है, यानी ये हाई, ये जो रीटेस्ट का हाई है, ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर यदि वो क्लोजिंग देता है तो वो एक तरह से हायर हाई पैटर्न की फॉर्मेशन में चला जाएगा, और हायर हाई पैटर्न की फॉर्मेशन में वो बुलिश भी जा सकता है, एक ऐसी कोई बड़ी कैंडल भी बना सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये एक रेजिस्टेंस, अभी इसने अपने आप को एक रेजिस्टेंस जोन में इनिशिएट किया है, रेजिस्टेंस दिखाया है, यहां एक सपोर्ट दिखाया है, तो ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो ये टारगेट हमारा होना चाहिए, और यदि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो डेफिनेटली इसे रीटेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ जाना चाहिए। पर अभी ये इस रेंज के अंदर, जो इसने 2 दिन में एक रेंज दिखाई है, इस रेंज के अंदर इसने एक अच्छा रेजिस्टेंस और एक अच्छा सपोर्ट अपने आप को बनता हुआ दिखाया है, तो हम ये मानते हैं कि ये भी अभी एक रेंज हमें ये बनती है, और इस रेंज के बाद एक डिसीजन ये ऊपर या नीचे की तरफ ले सकता है। तो दोस्तों चार्ट के बाद यदि हम डेटा देखने की कोशिश करें तो डेटा में 7 तारीख को 3,72,000 का ओपन इंटरेस्ट अकेले एक दिन में ऐड हुआ था। 7 तारीख का मतलब दोस्तों 7 तारीख का मतलब ये दिन जिस दिन तेजी आई थी, और उसी के बाद अगले दिन से ये अपने हाई को केवल टेस्ट कर पाया, और उसके बाद ये नीचे की तरफ हमें आता हुआ नजर आया। ओपनिंग के बाद हमें डायरेक्ट नीचे की तरफ आता हुआ नजर आया, उसके बाद काफी अच्छा करेक्शन लिया। तो इससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ ये शॉर्ट पोजीशंस के लिए हुआ, और इतना हैवी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ, इसका मतलब यहां किसी बहुत बहुत बड़ी पार्टी ने इन्वॉल्वमेंट दिखाया है, और वो नहीं चाहते कि यूएसडी आईएनआर इस रेंज के ऊपर अभी जाए। तो 77.33 हमारा इमीडिएट एक रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस बनता है यदि हम कोई भी शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो दोस्तों इससे क्लैरिटी मिलती है इतने ह्यूज ओपन इंटरेस्ट से कि ये एक हाई, नियरेस्ट हाई फॉर्मेशन अभी बन गया है, और इससे ऊपर अभी यूएसडी आईएनआर को जाने में बहुत जोर लग सकता है, बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें दिखना चाहिए। और लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में भी यदि आप देखेंगे तो 1.14 इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो दोस्तों 1.14 लाख का ओपन इंटरेस्ट अभी बनता है, और इसकी रेंज भी हाई और लो की हमने बताई 76.84 76.21। तो दोस्तों इसके बियॉन्ड ही वो डिसीजन ले सकता है, यूएसडी आईएनआर मोमेंटम का डिसीजन ले सकता है, लेकिन इस रेंज के अंदर यदि ये ट्रैप होता है तो हमें एक अच्छी शॉर्ट और लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ हम शॉर्ट करें एक 15 मिनट या 1 घंटे के एसएल पर, और 1 घंटे के कैंडल के हाई के एसएल पर, और नीचे की तरफ हम यदि कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो ऑप्शंस के चार्ट को देखेंगे तो हमें यहां 77 के लेवल पर एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट यहां देखने को मिल रहा है, जिसमें एडिशन भी काफी अच्छा हुआ है, 30,000 ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है। और नीचे की तरफ 76.5 और 76 के लेवल्स पर हमें पुट में एक सपोर्ट इमर्ज होता हुआ नजर आता है। हालांकि क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में आप देखेंगे तो 76 के लेवल पर अभी आपको टसल नजर आ रहा है। तो ओवरऑल यदि हम 77 के ऊपर सस्टेन करते हैं यूएसडी आईएनआर में तो हमें इसमें चेंजेस को जरूर देखना होगा, अदरवाइज अभी 77 का ओपन इंटरेस्ट हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस, एक अच्छी सप्लाई के बारे में बताता है। तो दोस्तों आशा करता हूं मेरा व्यू आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू।